स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 10th क्लास का मॉडल पेपर नंबर 3 2022-23 के लिए अजमेर बोर्ड द्वारा जारी आपका 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर 1 और 2 करवा दिया है। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए पहला एक्सट्रैक्ट दिया गया है स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के बारे में। इसको पढ़ने के बाद में यहाँ आप एमसीक्यू जो हैं इनको पहले आंसर्स देने हैं। स्वामी विवेकानंद हैड एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड, तो कब किया गया था इसको हेल्ड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा इन 1893। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन जो है यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया आपसे, स्वामी रिप्रेजेंटेड हिंदुज्म इन डैश, तो कहाँ पे उन्होंने करा था, तो उन्होंने करा था, इसका आंसर जो सही हो जाएगा, उन्होंने कहाँ पे रिप्रेजेंट करा था, तो अमेरिका में। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिलअप्स करना है। पीपल हु सॉ और हियर्ड डैश इवन वंस स्टिल, तो ये वाला देखो यहाँ पर ये लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगी ये लाइन, पीपल हियर्ड विवेकानंद। ठीक है, देखो सॉ और हियर्ड विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ पे विवेकानंद आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपसे पूछा गया राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा गया आपसे वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ हेल्ड हुआ था, तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि ये शिकागो में। ठीक है, शिकागो, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा शिकागो। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है मेंशन क्वालिटीज ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पे क्वालिटीज सीधे सीधे दी गई है। वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एज वेल एज डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, ब्रिलियंट कंजर्वेशन एंड बोर्ड ह्यूमन सिंपैथी, कलरफुल पर्सनैलिटी एंड हैंडसम फिगर। ठीक है, ये सारे के सारे क्वालिटीज जो है आप बता सकते हैं इस लाइन से। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप लाइन ना बनाओ तो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है उनको पुटअप करना है, यानी उनके आंसर्स निकालने हैं। तो पहले पैराग्राफ देख लीजिए, इस टाइप का पैराग्राफ है आपका। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ जो यहाँ खत्म होता है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो जाता है, और तीसरा पैराग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो जाता है। अब पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया साइंस अफेक्ट्स, तो साइंस किसको अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जनरल आइडियाज, प्रैक्टिकल अफेयर्स। ठीक है, अफेयर्स है ये, और एवरीडे लाइफ, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हाउ हैज सी ट्रांसपोर्ट बीन चेंज्ड, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, CHANGED, चेंज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड का आंसर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय स्टीम शिप्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं थर्ड, साइंस प्रोवाइड्स डैश अबाउट नेचर, तो साइंस क्या प्रोवाइड करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉलेज, नॉलेज अबाउट नेचर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया साइंस कंट्रोल्स, तो साइंस किसको कंट्रोल करता है, तो नेचर को भी और ह्यूमन को भी, तो बोथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और द डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वंडरफुल क्या है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वंडरफुल, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। छठा जो है इसमें फिलअप्स दिया गया है, तो देन केम द डैश ऑफ स्टीम इंजन, सारा का सारा उस पैसेज में मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंशन, क्या आ जाएगा, इनवेन, आपका TION, इन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बी पार्ट, बी पार्ट में देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे, द इंटरनल डैश इंजन मेड पॉसिबल द मोटर कार, तो मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर कार का जो है आपका द इंटरनल कंबंशन, क्या हो जाएगा, कंबंशन। ठीक है, ये हो गया इसका कंबंशन। ये सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद जो है आपका सातवां प्रश्न जो है इसमें क्या पूछा गया है, सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से आपको इसका सिमिलर वर्ड, एविडेंट, एविडेंट मतलब साक्ष्य होता है, साक्ष्य, तो उसको बोलते हैं ऑब्वियस, तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे OVVIOUS आपको मिलेगा ये पैराग्राफ में। उसके बाद जो नेक्स्ट है ब्लास्ट, तो ब्लास्ट का हो जाएगा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। ठीक है, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट का बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन से हम चूज कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें दिया गया है, वी वॉच ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पे वी आर वॉचिंग, क्या हो जाएगा, वी आर वॉचिंग। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन,
सी टेक 4 कप्स ऑफ टी सो फार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी हैज टेकन, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो है, आई डैश गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days एगो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई गेट की जगह आगे 10 days एगो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे गॉट आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ है रवि शो यू द डॉक्यूमेंट टुमारो, तो यहाँ पे रवि के साथ में क्या आ जाएगा, तो रवि विल, क्योंकि दिखाएगा तो विल दिखाएगा, विल शो, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा यहाँ पे, यहाँ पर ये तो इसके पार्ट थे, तीसरे के 4 पार्ट थे, अब चौथा क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। सबसे पहला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका, राम सेड टू अजय वेयर डू यू लीव, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। उसके बाद में सी सेड द बुक सेलर प्लीज प्रोवाइड मी सम न्यू बुक्स, उसके बाद जो है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस, इनको कंबाइन करना है हुम और हु से, ठीक है, तो आपको इसको कंबाइन आराम से कर सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर देखो क्या, तो यहाँ पे द मैन इज माई फादर यू मेट हिम यस्टरडे, तो हुम यू मीट यस्टरडे ऐसे आ जाएगा। और वेयर इफ द मैन ही सोल्ड मी दिस नोटबुक्स, वेयर इज, यहाँ पे वेयर इज द मैन, वेयर इफ नहीं है, माई मिस्टेक है ये, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेयर इज द मैन ही सोल्ड मी दीज बुक, ठीक है, तो इसको हम है हु से स्टार्ट करना है, तो वेयर इज द मैन हु सोल्ड मी दीज बुक्स, ऐसे हो जाएगा आपका नोटबुक्स। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइज और आई रोट ए स्टोरी यस्टरडे। अब यहाँ पे फ्रेम करना है क्वेश्चन टैग को, यहाँ पे जो क्या पूछेगा, यस माई फादर इज ए टीचर, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर दिया गया है यस माई फादर इज ए टीचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं योर इज योर is your father father is your father a teacher, ठीक है, क्वेश्चन टैग लगा देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऐड क्वेश्चन टैग, यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग लगाना है आपको, और फ्रेम क्वेश्चन करना था, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है। ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन, ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, तो क्वेश्चन टैग आप जानते हो डिडंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डजंट ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, क्या वो नहीं खेलता, ठीक है, इस तरह से हम जो है क्वेश्चन टैग लगा देंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले में आ जाएगा आई वॉज सिंगिंग शी वॉज डांसिंग, वाइल आ जाएगा यहाँ पे, वाइल आई वॉज सिंगिंग, और यहाँ पे आ जाएगा ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड, तो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, येट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है सीता डैश गीता आर माई सिस्टर्स, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंड आ जाएगा, सिंपल सा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में आ चुके हैं, यहाँ पर जो है वाई डिड लेंचो सीज द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स लेटर टू गॉड, उसके बाद में व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कैसे उसने मतलब सोचा कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। इसके बाद जो व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछा गया, व्हाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज, पैसेज को रीड करने के बाद में व्हाट एनिमेटेड द लाइफ ऑफ अमेंडा, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया व्हाट वाज मंडेला ट्रांसपोर्ट इनटू, तो ये मंडेला नहीं है, यस एनिमेटेड लाइफ ऑफ मंडेला, मटिल्डा नहीं है, मंडेला ही है, मंडेला, और यहाँ पे व्हाट मंडेला ट्रांसफॉर्म इनटू, ठीक है, ये मंडेला वाला ही आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें मुझे रीड द पैसेज, अब इस पैसेज को पढ़ना है और इसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द ऑथर ड्रॉ इन रामराव's डॉटर, और व्हाट हैपेंड विद सुलेखा इन चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका स्टैंजा दिया गया है, ठीक है, स्टैंजा को पढ़ना है, उसके बाद में प्रश्न दिए गए हैं हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो और वेयर वाज क्रो सिटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको फिर से एक स्टैंजा दिया गया है, इसमें पूछा गया है इन व्हाट वे ए टाइगर टेरोराइज द विलेज एट नाइट, नाइट में कैसे वो आतंक फैलाता था, और यहाँ पर जो है
हाउ इज ए टाइगर एट नाइट इन जंगल इज डिस्क्राइब इन दीज लाइन्स। ठीक है, एक टाइगर को जंगल में कैसे डिस्क्राइब किया गया इन लाइनों के द्वारा आप बता सकते हैं। सेक्शन सी में है हाउ डिड यंग सुगुल फैमिली इनकरेज हिम टू फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद में डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन, एरोप्लेन से आया हुआ है। वाई डिड एनीथिंग सी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी दैट इन पीपल। उसके बाद में इसी में और पार्ट पूछा गया है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा इस बार। इसके बाद है वेयर डज वांडा सिट इन द क्लासरूम एंड वाई। नेक्स्ट है हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडास फादर। नेक्स्ट जो है वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, और हाउ ऑसोबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। इसके बाद जो है सेक्शन डी, इसमें पूछा गया है यू आर मानस राइट ए लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर ऑन द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क इन यूर टाउन। अपने टाउन में आप पब्लिक पार्क जो है के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को न्यूज़पेपर के। उसके बाद में इसी में और पार्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यू आर अंकित ऑफ क्लास 10th आदर्श विद्या मंदिर AVM अजमेर राइट ए formal email to the principal of your school principal avm ajmer@gmail.com requesting to arrange extra classes for the English and mathematics as syllabus is इनकम्प्लीट पूरा आएगा साथ में। ठीक है, इनकम्प्लीट। राइट स्टोरी है हेयर टोटोटाइज वाला आई थिंक, और दूसरा जो है आपका लाइन वाला है। ठीक है, माउस ऑन लाइन वाला। इसके बाद जो है यहाँ पे विजुअल एड्स दिए गए हैं जिसमें आपको देखो कार से पोल्यूशन निकल रहा है, यहाँ पे ध्वनि पोल्यूशन दिखा रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री का पोल्यूशन दिखा रहा है, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन टाइप दिखा रहा है कुछ। तो यहाँ पर जो हमने पोल्यूशन के बारे में लिख दिया है, द पिक्चर गिवन above describes how man is polluting the environment. The harmful smoke from the vehicles is polluting the our precious air. The sound pollution causes the different musical instrument is creating problem to hearing. It affects our eardrums or we many lose power of hearing. The poisonous gases from the industries is polluting out environment. It has increases the temperature of the world also. Even water is being polluted. Polluted water is dangerous for all. We should keep our environment clean. इस तरह से आप जो है विजुअल एड को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और पार्ट में इंदिरा गांधी का यहाँ तस्वीर दिया गया, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर इंदिरा गांधी के बारे में लिखेंगे। हो सकता है महात्मा गांधी का है तो महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे। जो भी हमारे पास अवेलेबल हो रहे पेपर्स हम उनको सॉल्व करवा रहे हैं। आंसर द पर्सनैलिटी शोन इन द अबव पिक्चर मिसिस Indira Gandhi, she was the Iron Lady of India. She was the first lady Prime Minister of India. Indira Gandhi was only daughter of Pandit Jawaharlal Nehru. She was born on 19th November 1917 in Allahabad. In her childhood, she was lovingly called Priyadarshini. She was elected to the Prime Minister of India in 1966. She was known for firm decisions. She was the Prime Minister of India for a long time. She died in 1984. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आपका पूरा खत्म हुआ। और जैसा मैं बता चुका इससे पहले वाली वीडियोस में कि आप जो है एसएसटी के एमसीक्यू पढ़ लेना। एमसीक्यू मैंने करवा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और साइंस के जो है मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, साइंस के नोट्स डाउनलोड कर लेना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप हिंदी मीडियम से हो, नॉट एन इशू। और 2022 के मॉडल पेपर्स जो मैंने सॉल्व करवाए थे उसको जरूर देख लेना, उसमें से प्रश्न जो है इस बार आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका सिलेबस लागू किया गया था 2022 में, तो मैंने उसको कंप्लीट सॉल्व करवाया था हर सब्जेक्ट को। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा, हर वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ही मिलेगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।